साथियों नमस्कार। देखिए अभी जो है ना सो प्रश्नावली 1.2 चल रहा है और ये पेज नंबर आप 13 में है। तो इसमें जो है ना सो प्रश्नावली 1.2 में जो है ना सो कुछ क्वेश्चन हुआ था। कुछ क्वेश्चन मतलब 2 नंबर क्वेश्चन तक जो था ना, जो 2 नंबर क्वेश्चन में जितना सारा सवाल था, सारे सवाल जो है ना सो सॉल्व हो गया था। अब उसके बाद आगे जो है ना सो कंटिन्यू करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन था वैसे ही तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ तीसरा नंबर में एक संख्या बढ़ा दिया गया है। इसमें देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको जो है ना सो एचसीएफ, आपको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या निकालना, एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था पहले जो आपने सॉल्व किया उसमें 2 संख्या था, लेकिन यहाँ पर जो है सो 3 संख्या दे दिया है। जिसमें देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला नंबर सवाल आपको दिया है 12, 15 और 21 है। 12, 15 और 21 है और इसका कहता है कि आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो भाई आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन तीनों संख्या को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे आप निकालेंगे। पहले आप 12 है तो 12, इसको तोड़ेंगे तो 2 छक्के 12, फिर तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 12 और इसको बनाने से पहले आप यहाँ पे लिख देंगे हल। समझ गए। तो 12 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 गुने 2 गुने 3। इसके बाद अब बचा संख्या आपका 15। 15 को सॉल्व करेंगे। 15 को हो जाएगा 3 पंचे 15, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 5। इसके बाद आपका बच गया 21 और 21 में हो जाएगा 3 गुने 7, 3 गुने 7। और आपको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए यानी महत्तम निकालने के लिए यदि तीनों में जो संख्या मिलेगा, जो संख्या तीनों में मिलेगा, जैसे 2 गुने 2 गुने 3 है, 15 में 3 गुने 5 है, 21 में 3 गुने 7 है, तो जो संख्या तीनों में मिल गया वही जो है ना सो एचसीएफ हो जाएगा। और यदि नहीं मिला तो समझिए 1 होगा। तो यहाँ पर तो ये तीनों मिल रहा है। देखिए यहाँ 3 से 3 मिल गया, इसके बाद ये 3 यहाँ पे मिल गया, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3, यानी एक आंसर 3 दिया होगा। इसके बाद फिर पूछ रहा है एलसीएम निकालिए। तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। तो एचसीएफ जो संख्या तीनों में होगा वह हो जाएगा एचसीएफ, और एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या तीनों में दिया है वह तो होगा ही होगा। इसके बाद जो संख्या बच गया उस सारे संख्या को जो ना सो गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 2, तो 2 गुने 2, फिर गुना होगा। यहाँ पे 3 आपने ले लिया है, यहाँ पे 5 बचा है तो 5 हो जाएगा, गुने यहाँ पे 3 ले लिया है, इसमें 7 अकेला बचा तो 7 हो जाएगा। अब आप सभी संख्या को गुना कर दीजिए। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंच 60 और 60 को आप 7 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी एचसीएफ जो है सो आपका 3 हो गया और एलसीएम जो है सो आपका 420 होगा। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और 29। क्या दिया है, 17, 23 और 29। अब इसका कहता है एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व। यहाँ पे देखिए 17 का कोई फैक्टर नहीं होता है, तो 17 को क्या करेंगे, 17 बराबर 1 गुने 17 होगा ही होगा। इसके बाद 23 का भी कोई नहीं होगा तो 1 गुने 23 तो होगा। इसके बाद 29 तो बराबर हो जाएगा 1 गुने 29। यदि कोई संख्या नहीं मिला तो समझिए आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी आपका आंसर एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक 1 हो गया। अब फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर सारे संख्या को गुना कर देंगे, 17 गुने 23 गुने 29। आप 17 को 23 से गुना करिए। देखिए यदि आपको हार्ड लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। किसी साइड में आप 17 गुने 23 को गुना कर सकते हैं। 7 या 21 हासिल 2, 3 2 5,
7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3, 1 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 हो गया, 391 हुआ। अब 391 को आप 29 से गुना करेंगे, 29 से गुना कर दीजिए, 9 9 9 81 हासिल 8, 9 त्या 27 और 8 35 हो जाएगा, 2 1 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, ये हो जाएगा 9, 2 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 2 से 11, 11,339, 11,339, यानी एलसीएम जो है सो आपका 11,339 और एचसीएफ जो है सो आपका कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो है सो आपका 1 हो जाएगा। तो यही दोनों आपका आंसर पूछ रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 3टा क्वेश्चन दिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 8 9 और 25, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है 8 9 और 25, ये आपको सॉल्व करना है। 8 9 25 इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, यहां पर भी वही कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो 8 को फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो 8 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। इसके बाद 9 का क्या होगा, 3 गुने 3, और 25 का क्या होगा, तो 25 का होगा 5 गुने 5। देखिए इधर 9 था तो 9 को आप तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ पे 3 है। इसके बाद 25 को आप तोड़ेंगे तो 5 25, अब तो होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कोनो संख्या कोनो से नहीं मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई संख्या नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एक सब में है, एक मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी एचसीएफ 1 हुआ। और एलसीएम पूछ रहा है फिर, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो नहीं मिल रहा है उस सभी संख्या को लिखेंगे और जो मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही, यानी 1 मिल रहा है और 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 बार है 2, तो 2 गुने 2 गुने 2। इसके बाद यहाँ पर है 2 बार 3 है, और इसमें जो है सो 2 बार 5 है, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये 3 को 2 जो है सो 3 बार है, तीनों को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 बार है तो 9 हो जाएगा, 5 2 बार है तो 25 हो जाएगा। यानी अब आप 8 गुने 9 गुने 25, अब इसको आप कैसे गुना करेंगे, देखिए 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 200 को आप 900 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम 1800 हो जाएगा। समझ गए। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन ये जो दिया है, कहता है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ का जो है यहाँ पे देखिए 2 गो संख्या दिया है। आप 4 नंबर सवाल देखो, 4 नंबर सवाल में आपको 2 संख्या दे दिया है, एक संख्या दिया है 306 और एक संख्या है 657। एक संख्या आपको दे दिया है 306 और एक संख्या है 657, और इसका एचसीएफ जो है यानी महत्तम जो है ना सो 9 दिया है। तो पूछ रहा है आप एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एकदम आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप इसको कई तरीका से भी बना सकते हैं। इससे पहले आपको क्वेश्चन जो हुआ था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसौ गुने यानी लघुत्तम समावर्तक गुने मौसौ, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। अब यहाँ पे देखिए दो संख्या का गुणनफल है, जिसमें आपको 2 गो संख्या दिया है, तो 2 संख्या ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे 306 गुने 657, 657 ये 2 गो संख्या हो गया। एचसीएफ का मान 9 दिया है, एचसीएफ का मान यहाँ पर है महत्तम, तो 9 दिया है। लॉसो पूछ रहा है, एलसीएम यानी पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे लॉसो। अब इसको देखिए, अब इसको कैसे आप निकालोगे, यदि आप ये संख्या यहाँ पर है 306 गुने 657, इसको आप उठा करके यदि बट्टा में लाते हैं 9 बराबर लौसौ, 9 बराबर लौसौ, इसको आप काट भी सकते हो। यदि आप काटोगे तो 9 तिया 27, 9 चौका 36, 34 के हिसाब से कट जाएगा, बच गया क्या, तो 34 गुने 657 बराबर लौसौ। यही आपको पूछ रहा है। यदि आप इस दोनों को गुना करेंगे, जो संख्या आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 657 को आप गुना करोगे
34 से तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 22, 6 चौक 24, 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 17, 6 तिक 18, 19। आप इसको निकालोगे तो 8, 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 12, हासिल लेख 1 1 2, 22,338, 22,338 हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि भाई लॉसक क्या होगा, तो एलसीएम बराबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा 22,338। ये भी हो गया। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसक गुने मौसक। पहली संख्या गुने दूसरी, यहाँ पे तो डायरेक्ट सीधा लिख दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों का जो है ना आप गुणनफल निकालेंगे। इसके बाद लॉसक पूछ रहा है, मौसक का मान दिया है, तो लॉसक काहे न निकल जाएगा, तो ये होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस क्लास में इतना ही। अब जो क्वेश्चन बच गया, अब क्वेश्चन आपको बच गया है 5 6 7। अब जो क्वेश्चन बचा 5 6 7, ये क्वेश्चन जो है सो आपको अगले क्लास में सॉल्व होगा। आशा करते हैं कि जितना सारा सवाल हुआ उन सभी सवालों को आप समझे होंगे। यदि यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।